नमस्कार मित्रों। आज हम ईवी बिल के कुछ खास पहलुओं के बारे में जानेंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रूल 138 पर, जो कि ईवी बिल के लिए है। इसके अलावा उन परिस्थितियों को जानेंगे जहां पर ईवी बिल को कंपल्सरीली जनरेट किया जाता है, चाहे हमारी इनवॉइस की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन किस प्रकार अपने ईवी बिल को इशू कर सकता है, और अगर हमारा रेसिपिएंट अननोन हो, यानी कि हम नहीं जानते कि हम अपना माल किसको बेच रहे हैं, ऐसी सेल को लाइन सेल्स कहा गया है। इस केस में ईवी बिल कैसे जनरेट किया जाएगा, इसे जानेंगे। और हम लोग जानेंगे कि अगर एक नया व्हीकल हम लोग परचेज कर रहे हैं तो उस केस में किस प्रकार ईवी बिल निकाला जाएगा। तो सबसे पहला डिस्कशन हमारा आता है रूल 138 पर, जिसमें कहा गया कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा है जिसमें कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा है, और यह मूवमेंट अगर होता है सप्लाई के संबंध में या अदर देन सप्लाई के संबंध में। अदर देन सप्लाई के संबंध में हम लोग कह सकते हैं अगर स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है विद इन द स्टेट, या इस प्रकार की और भी सप्लाईज़ जिनको सप्लाईज़ की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। और तीसरा, अगर हम माल खरीद रहे हैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से। इन तीनों ही केसेस में अगर हमारा मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है जहां पर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा है एक रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, तो इस केस में ईवी बिल निकालना होगा। और ये हमारे लिए कंपल्सरीली रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए बोला गया शैल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट जनरेट ईवी बिल, यानी कि माल की मूवमेंट के स्टार्ट होने से पहले ईवी बिल जनरेट हो जाना चाहिए। अब एक सिचुएशन आती है कि अगर हमारी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से कम है तो क्या ईवी बिल निकाल सकते हैं या नहीं, तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। हम चाहें तो 50,000 से कम कंसाइनमेंट वैल्यू पर भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू 50,000 या इससे ज़्यादा है तो कंपल्सरीली हमें जनरेट करना ही पड़ेगा। अब हम जानते हैं कंसाइनमेंट वैल्यू किसे कहा गया है, या कंसाइनमेंट वैल्यू में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें सेक्शन 15 पर ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें वैल्यू बताई गई है कि टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान की वैल्यू क्या होगी, जिसमें सभी तरीके के जो भी हमने सप्लाई करी है वो आएगी। किसी भी प्रकार का टैक्स जो हमने चार्ज किया है वो भी आएगा, अदर देन जीएसटी। अब जीएसटी में हमारे सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी भी हो सकता है, आईजीएसटी भी हो सकता है, इसे वैल्यू से बाहर किया गया है। लेकिन जब हम कंसाइनमेंट वैल्यू निकालते हैं तो वो कंसाइनमेंट वैल्यू हमारे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आती है, जिसमें जीएसटी को इंक्लूड किया गया है और माइनस किया गया है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई को। इसलिए अगर सेक्शन 15 प्लस जीएसटी और माइनस एग्जेम्प्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर हमारी 50,000 या इससे ज़्यादा है तो ये हमारी कंसाइनमेंट वैल्यू बनती है रूल 138 के लिए। और इस केस में अगर ये 50,000 से ज़्यादा है तो हमें ई वे बिल इशू करना ही पड़ेगा। वैलिडिटी की बात करें तो ये आप लोगों को पहले से ही पता है कि अगर हमारा माल 100 किलोमीटर से कम की दूरी पर जाता है तो ईवी बिल की जो वैलिडिटी है 1 दिन है, 100 से 300 किलोमीटर है 3 दिन, 300 से 500 किलोमीटर है 5 दिन, 500 से 1000 किलोमीटर है 10 दिन, और 1000 से ज़्यादा है तो 15 दिन। ये आप लोगों को पहले से ही पता है। इसके बाद आता है कि कब हमें कंपल्सरीली ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा, चाहे हमारी वैल्यू कंसाइनमेंट की कितनी ही क्यों ना हो। तो सबसे पहला इसमें केस आता है गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। इसके लिए बोला गया कि अगर हम अपनी गुड्स भेज रहे हैं एक प्रिंसिपल जो कि एक स्टेट में है, और ये माल भेजा जा रहा है एक जॉब वर्कर को जो कि किसी दूसरी स्टेट में है, तो इस केस में हमारा ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है, चाहे कंसाइनमेंट की वैल्यू कुछ भी क्यों ना रही हो, चाहे वो 50,000 से कम है या 50,000 से ज़्यादा है। दोनों ही केसेस में हमें ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक प्रिंसिपल है
जो कि रहने वाला है आगरा यूपी का, और एक जॉब वर्कर है जो कि रहने वाला है दिल्ली का। अब इस केस में अगर प्रिंसिपल अपना कोई भी माल का मूवमेंट करता है आगरा से दिल्ली के लिए, तो इस परिस्थिति में ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पर दो स्टेट इन्वॉल्व हो गई, और इन्वॉल्व होने के साथ साथ यहाँ पर माल की चाहे वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो, 50,000 से कम हो या 50,000 से ज़्यादा हो, हमें ई वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा। दूसरा इसमें केस आता है हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए। हैंडीक्राफ्ट गुड्स मतलब जो कि हाथ के कारीगर होते हैं, ये अपनी चीज़ें बनाते हैं और बेचते हैं। इसके लिए बोला गया है कि अगर एक पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहा है, और ऐसी हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहा है जिसको एग्जेम्प्ट किया गया है रजिस्ट्रेशन से अंडर नोटिफिकेशन नंबर 32, जो कि इशू करी गई थी 15/9/2017 में, और ऐसा अगर सप्लायर अपनी गुड्स को इंटर स्टेट सप्लाई करता है, तो चाहे माल की वैल्यू कितनी ही क्यों ना हो, 50,000 से कम हो या 50,000 से ज़्यादा हो, ई वे बिल इशू करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि क्या एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल इशू कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। कैसे कर सकता है? इसके लिए ई वे बिल सिस्टम में एक विंडो हमें दे रखी है, ई वे बिल फॉर सिटीज़न। अगर हम इस ई वे बिल फॉर सिटीज़न में जाकर रजिस्टर करना चाहें, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को ई वे बिल के लिए हो सकता है, और वहाँ से वो अपना ई वे बिल इशू भी करवा सकता है। नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि हाउ टू जनरेट ई वे बिल व्हेन रेसिपिएंट नॉट नोन। एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डोर टू डोर जाकर या शॉप टू शॉप जाकर अपनी चीज़ों को बेचते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये लोग डोर टू डोर जाकर अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, तो उसी सिचुएशन में ये टैक्स इनवॉइस भी इशू करते हैं जैसे ही इनका माल बेचा जाता है। तो ऐसी सेल्स को हम नाम देते हैं लाइन सेल्स। इसको बाय वर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि लाइन सेल्स का मतलब है ऐसी सेल्स जिसमें सेल्समैन गुड्स को अपने साथ लेकर जाता है और डोर टू डोर या शॉप टू शॉप जाता है और अपनी चीज़ें बेचता है, और इनवॉइस जो भी होता है टैक्स का, वो उसे ऑन द स्पॉट ही जनरेट करता है। अब इस केस में क्वेश्चन आता है कि अगर ये सेल्समैन 50,000 से ज़्यादा कंसाइनमेंट वैल्यू लेकर जा रहा है, तो रिसिपेंट तो हमें पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा, तो इस केस में ई वे बिल जनरेट कैसे करेंगे? तो इसके बारे में सीबीआईसी ने एक एफएक्यू इशू किया जिसमें बताया गया कि अगर हमारा कस्टमर नहीं पता कौन है और ई वे बिल हमें जनरेट करना है, तो इसके लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा सप्लाई टाइप आउटवार्ड, और जो सब टाइप है इसमें हम दो में से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हो सकता है रेसिपिएंट नॉट नोन या लाइन सेल्स। इस प्रकार इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके ई वे बिल जनरेट किया जा सकता है। लास्ट आता है, अगर हम एक नया व्हीकल परचेज कर रहे हैं तो उस केस में ई वे बिल कैसे जनरेट किया जाएगा? तो इसके लिए बताया गया कि अगर एक नया परचेज व्हीकल है और अगर इसकी डोर स्टेप डिलीवरी दी जा रही है, यानी कि जिस कंपनी से या जिस शोरूम से हमने ख़रीदा वो हमें हमारे घर पर ही इस व्हीकल को डिलीवर कर रहा है, तो पार्ट बी जो अपडेट होगा वो टेम्परेरी नंबर के साथ होगा। और ये आप लोगों को जानकारी है, व्हीकल जब भी हम लोग परचेज़ करते हैं तो टेम्परेरी नंबर हैंड टू हैंड जनरेट होता है। तो इस केस में अगर जो शोरूम का मालिक है वो हमें डोर स्टेप डिलीवरी दे रहा है, तो वो हमें ई वे बिल जनरेट करके देगा, और पार्ट बी जो जनरेट होगा वो टेम्परेरी नंबर के साथ होगा। धन्यवाद मित्रों।